बहू बेटी नहीं बन सकती। ममता और शीला एक दूसरे के पड़ोस में रहती हैं। एक सुबह शीला हाथों में मिठाई का डब्बा लेकर ममता के घर आती है। अरे ममता, ये ले मिठाई खा। क्या बात है शीला, ये सुबह सुबह मिठाई किस खुशी में है? अरे मेरे दोनों बेटे की बड़ी अच्छी खासी कंपनी में नौकरी लग गई है। अरे संध्या बेटी, जरा शीला काकी के लिए पानी तो ले आना। संध्या जल्दी से पानी लेकर किचन से बाहर आती है। ये लो शीला आंटी, पानी। अरे जुग जुग जीती रहे बेटी ममता। सच कहूँ तो तेरे आगे भाग्य बड़े वारे न्यारे हैं। भगवान ने तुझे बेटी जो दी है, वरना बहू तो किसी की बेटी बन नहीं सकती। मगर मैंने तो सोचा कि जब मेरी बहू आएगी तो मैं उसकी लगाम खींच कर रखूंगी, क्योंकि आजकल की बहू को जरा सी ढील देते हैं और वो आसमान नापने लगती है। शीला की बातें संध्या को बहुत ही बुरी लगती है और वो बोलती है, शीला आंटी जी, आज के जमाने में भी आप ऐसी सोच रखती हैं? आखिर बहू भी तो किसी की बेटी होती है। अरे ममता, देख तो जरा तेरी ये मरजानी बेटी कैसे कैंची की तरह जुबान चला रही है। तूने इसे सिखाया नहीं है क्या कि जब बड़े बात कर रहे हो तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए? शीला, वो क्या है ना, मैंने अपने बच्चों को गलत पर चुप रहना नहीं सिखाया है। अरे ऐसा भी क्या गलत बोल दिया मैंने? बेटी जात का इतना बोलना शोभा नहीं देता। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी ये बेटी 36 जोड़ी चप्पल जूते घिसवाए। अच्छा है जो भगवान ने मुझे बेटी नहीं बल्कि 2 बेटे दिए हैं। बेटे कमा कर लाते हैं और बिटिया सब कुछ बटोर कर ले जाती है। बस कर शीला, मेरी बेटी मेरे लिए बोझ नहीं। खुशकिस्मत होता है वो घर आंगन जहाँ बेटियां जन्म लेती है। अब चली जाए यहाँ से। इस तरह बहू बेटी की बातों को लेकर दोनों सहेलियों में मनमुटाव हो जाता है। कुछ दिनों बाद ममता अपने बेटे राजेश की शादी तय करके कार्ड देने शीला के घर आती है। मालकिन, ममता बहन आई है। आजा आजा ममता, बता कैसे आना हुआ? आज मेरा घर कैसे याद आ गया? देख शीला, अगर आज तेरे घर भी बिटिया होती तो तुझे नौकर नहीं रखना पड़ता। अरे मैंने नौकर जिंदगी भर के लिए थोड़ी रखा है। एक बार मेरे बेटे की शादी हो जाए और बहू आ जाए तो फिर मैं इसे निकाल दूंगी और घर बहुएं संभालेंगी। खैर, मैं राजेश की शादी कर रही हूँ। ये कार्ड है, तू आना जरूर। इस तरह ममता अपने बेटे राजेश की शादी करके गौरी को बहू बनाकर घर ले आती है। तभी शीला मौके का फायदा उठाते हुए तानेबाजी करती है। ममता, बहुरानी को ज्यादा छूट मत देना, वरना ये अपने रंग दिखाएगी, समझी? तुझे नहीं पता, ये आजकल की बहू बड़ी चंट चालाक होती है। बेटियां बेटियां ही होती है और बहू बहू ही होती है। माफ करना आंटी जी, मगर अगर ससुराल का घर आंगन मायका बन जाए और सास माँ बन जाए तो बहू भी बेटी बन जाएगी। यही रिश्तों की बुनियाद होती है। तूने बिल्कुल ठीक कहा। गौरी बहू, चल अब आजा। ममता शीला की बातों को नजरअंदाज करके अपने बहू का गृह प्रवेश कराती है। ऐसे ही दिन ढलते जाते हैं, जिसके साथ शीला अपने दोनों बेटों की शादी बड़े घर की बेटियों से करा देती है और अपनी पड़ोसन ममता को चिढ़ाते हुए कहती है, देख ले ममता, शीला ने अपने बेटे की शादी कितने ठाट बाट से की है। यही है बेटों की माँ बनने की खुशी, वरना बेटी तो पढ़ाओ लिखाओ, सालों तक खर्चे उठाओ और आखिर में वही बेटी मायके का मनी शनि धोकर ससुराल फुर्र हो जाती है। मगर बेटे होते हैं तो बहू आती है और फिर बहू सारा काम करती है और माँ जी मजे से मिठाइयाँ खाती है। शीला की सोच पर ममता की बहू और बेटी उसका मुंह देखने लगती है। वहीं शादी की सुबह ही शीला कहती है, भोला, ये ले तेरे इस महीने का हिसाब। अब तू अपना कहीं और जुगाड़ देख ले, क्योंकि अब मेरे घर 2-2 बहुएं आ गई हैं, तो मुझे नौकर की जरूरत नहीं। जी अच्छा मालकिन, जय राम जी की। थोड़ी ही देर में नताशा और शिखा पर्स टांग कर कमरे से बाहर आती है और खाली मेज देखकर कहती है, सासू माँ, भोला भैया कहाँ है? अभी तक नाश्ता क्यों नहीं रेडी हुआ? हमें ऑफिस के लिए देर हो रही है। अरे भोला को तो मैंने छुट्टी दे दी, हमेशा के लिए। अब 2 बहुओं के रहते नौकर की क्या जरूरत? चलो नाश्ता बनाओ। दोनों बहुएं अपनी सास की इस चालाकी पर चिढ़ जाती है
मगर घर में कलेश ना हो इसलिए साथ मिलकर नाश्ता बनाकर सास और पति को परोसती है। वाओ नताशा, इट्स अमेजिंग, रियली। हाँ शिखा, बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बनाया है। अरे बस भी करो मेरे लाल, ऐसा भी कोई बड़ा तीर नहीं मार लिया बहुओं ने जो नॉन स्टॉप उनकी वाहवाही किए जा रहे हो। सासू मॉम, यू आर सच डिस्गस्टिंग। शीला के रूखे रवैये को देखकर दोनों बहुएं ऑफिस चली जाती है और शीला कहती है, अब मेरी दोनों बहुएं तो शाम तक आएगी। क्यों ना ममता के घर चलकर उसकी बहू बेटियों का हाल पता किया जाए। फिर शीला ममता के घर आती है, जहां ममता के हाथ गौरी के पैरों में देखकर शीला तिल का ताड़ बनाते हुए कहती है, शिव 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 शिव, यही देखना बाकी रह गया था जब सास बहू के पैर दबाए। ये तो होना ही था। मैं ना कहती थी ममता, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। कहा तेरी बेटी ने आज तक तुझे एक तिनका भी नहीं उकसाने दिया, वहीं तेरी चालाक बहू ने 2 दिन में तुझसे पैर पकड़वा लिए। अरे शीला, तू फिर शुरू हो गई। बहू के पैरों में मोच आ गया था। अगर क्या उसकी जगह मेरी बेटी होती तो मैं उसे छोड़ देती? नहीं ना। अरे शीला, तू बड़ी भोली है, मगर ये आजकल की बहुएं बारूद की सोच रखती है, समझी? बचकर रहना। माँ जी, मैं आती हूँ। हाँ हाँ बहू, तू जा। गौरी के घर से निकलते ही शीला ममता को भड़काते हुए बोलती है, अरे ममता, ये तूने अपनी नई नवेली बहू को ऐसे अकेले कैसे बाहर जाने दिया? अरे वो अपनी सहेली से मिलने गई है और तूने जाने दिया? अरे वाह, तेरी बहू है, बेटी नहीं। और बहू को इतना छूट देना सही नहीं होता। कल को तेरे सर पर चढ़कर नाचेगी। शीला, वो बाद में मेरी बहू है, पहले एक इंसान है। और मेरे लिए मेरी बहू और मेरी बेटी बराबर है। तू भी इस बात को मान ले। तुझे समझाना बेमतलब दिमाग खर्चना है। मैं चलती हूँ, शाम हो गई। फिर शीला घर आती है। तभी शीला बेचारी दिन भर की थकी हारी बहू के घर आते ही उन पर चढ़ बैठती है। अरे पहले ही दिन दफ्तर से इतनी देर से घर आओगी तो रोटियां क्या रात के 12 बजे पकाओगी बहुरानियों? सास को ऐसे धौंस जमाते देखकर बहुएं पिनकते हुए बोलती है, तो किसने कहा था आपको भोला को घर से निकालने को? माँ जी, हम दोनों इस घर की बहू हैं, कोई कठपुतली नहीं जो आपके इशारों पर नाचती रहे। अरे तेरी ये मजाल जो मुझसे ऐसे बात करती है। रुक, अभी मैं अपने बेटे को फोन लगाती हूँ, तेरी अकल वही ठिकाने लगाएगा। ओह गॉड, मुझे समझ नहीं आता आप सभी सास इतनी टिपिकल क्यों होती है। बस बहुओं पर बेमतलब का धौंस जमाने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं होता। और माँ जी, अब अनुराग और संदीप आपके बेटे बाद में हैं, पहले हमारे पति हैं, इसलिए हमसे होशियारी करना कहीं ऐसा ना हो ये होशियारी आपको बड़ी भारी पड़ जाए। शिखा और नताशा शीला को टशन भरी नजरों से देखती है। अब दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं। शीला अक्सर अपने बेटों से बहुओं की शिकायत लगाती रहती थी, मगर बेटे बेचारे बोलते भी क्या। उन्हें भी शीला का स्वभाव पता था। थक हार कर शीला मायूस होकर ममता के पास आ जाती है। अरे शीला, तू रो क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं ममता, मेरी बहुओं ने मेरा जीना मुहाल कर रखा है। आज उन्होंने साबित कर दिया बहुएं कभी बेटी नहीं बन सकती। अगर उनके जगह मेरी बेटी होती तो वो मेरी कही 2 बातें बर्दाश्त कर जाती। शीला, ऐसा नहीं है, बहू भी बेटी बन सकती है, मगर तब जब तू उसकी सास की तरह नहीं बल्कि उसकी माँ की तरह उन्हें रखे। ये प्यार ही तो रिश्ते की नींव होती है। हाँ शीला आंटी, एक बार, बस एक बार सास बनकर नहीं, माँ बनकर अपनी बहुओं को ट्रीट कीजिए। घर आकर शीला सारा दिन सोचती है और बहू के घर आते ही उन्हें पानी के लिए पूछती है। ये लो बहू, पानी पी लो। शुक्रिया सासू माँ। जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ, सब कुछ तुम्हारे पसंद का है। सास का बदला स्वभाव देखकर दोनों बहू सुकून से भर जाती है और खाना खाती है। तभी शीला कहती है, बहू मुझे माफ कर दो। तुम दोनों दिन भर थकी हारी घर आती थी और तुम्हारे आते ही मैं तुम पर अपनी बातें थोप देती थी। मुझे समझना चाहिए था कि तुम भी किसी की बेटी हो। वी आर सॉरी सासू माँ, हमें भी आपके साथ उस तरह पेश नहीं आना चाहिए था। क्या हम फिर से एक नई शुरुआत करें? हाँ बहू।
शीला के बदले स्वभाव से उसकी बहुओं के साथ बनने लगती है। जहां दोनों बहू अपनी सास के साथ घर के सारे कामों में हाथ बटाया करती हैं, वहीं शीला भी उन्हें बेटी की तरह रखती है। सच है, अगर सास माँ बन जाए तो बहू को बेटी बनते देर नहीं लगती है। कोमल, आर यू क्रेजी? तुम एक ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हो जो हमारे स्टेटस से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। डैडी, आई एम फॉल इन लव विद शशि और मैं शशि से ही शादी करना चाहती हूँ। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा। तो फिर शौक से कर दीजिए डैडी, मैं जा रही हूँ अपने शशि के पास। एक बार फिर से सोच लो कोमल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे इस फैसले से तुम्हें आगे चलकर पछताना पड़े। शशि से शादी करके तुम्हें सारी जिंदगी रूखा सूखा खाने को मिलेगा और तब तुम्हारे पर रोने के सिवा कुछ नहीं होगा। रंजीत अपनी बेटी कोमल को रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर कोमल ऐशो आराम को ठुकरा कर शशि के साथ शादी करके ससुराल चली जाती है, जहां उसकी सास सविता उसका गृह प्रवेश कराती है। आ जाओ नई बहू, हमारे इस छोटे से आशियाने में तुम्हारा स्वागत है। माँ जी, मेरा कमरा कहाँ है बता दीजिए। बहू, यही तो एक कमरा है, मैं तेरे ससुर जी शशि और नेहा रहते हैं। जब कोमल को पता चलता है कि उसके ससुराल में सिर्फ एक ही कमरा है तो उसकी आंखों में बुने शादी के बाद के सपने टूट जाते हैं और उसके चेहरे की चमक फीकी पड़ जाती है और वो बुरा सा मुंह बनाकर बोलती है, ओ गॉड, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा ससुराल एक कमरे का होगा। अरे इस कमरे से बड़ा तो मेरे घर का बाथरूम था। पता नहीं मैं इस कमरे में कैसे एडजस्ट करूंगी। इसके बाद कोमल की सास सविता और ननद नेहा कमरे के बीचों बीच पर्दा डाल देती हैं, जिसके एक तरफ सविता, नेहा और हरी सोए थे तो वहीं दूसरी तरफ कोमल और शशि सोए थे। ससुराल वालों के सो जाने के बाद कोमल कहती है, शशि सो गए क्या? नहीं, कहो ना क्या बात है। मैं इस एक कमरे के ससुराल में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। कितना कंजेस्टेड है ये कमरा। कोमल, तुम्हारे लिए ये कमरा नया है, मगर बहुत जल्द तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। शशि ने हिचकते हुए कोमल से ये बात कह तो दी, मगर उसके शब्दों में छिपी गरीबी साफ झलक रही थी। अगली सुबह 4 बजे घंटी की आवाज सुनकर कोमल की नींद टूट गई और वो कुड़कुड़ाते हुए बोली, ओ गॉड, ये शोर कौन मचा रहा है? अरे सासू माँ आप? हाँ बहू, आज शनिवार है ना, इसलिए पीपल में जल चढ़ाना है और आज तेरा ससुराल में पहला दिन है, इसलिए नहा धोकर पूजा पाठ कर लो। सास के कहे पर कोमल नहा धो लेती है और स्टोव पर सभी के लिए पहली रसोई में मीठा बनाकर खिलाती है। अरे वाह बहू वाह, नई बहू क्या स्वादिष्ट हलवा बनाया है, ये ले तेरा शगुन। हाँ बहू, हलवा तो सचमुच बड़ा ही स्वादिष्ट बनाया है, हर एक खाते ही मुंह में घुल मिल गया, ये ले शगुन। सविता और हरी कोमल को 51 रुपए देती हैं। थोड़ी देर बाद नेहा उसे छेड़ते हुए कहती है, तो भाभी बताइए कैसी रही आपकी कल की रात? अरे क्या खाक रात रहेगी, एक ही कमरे को किचन, बाथरूम, बेडरूम में बांट दिया है, पता नहीं कब तक झेलना पड़ेगा ये। क्या हुआ कोमल भाभी, कहाँ खो गई आप? कहीं नहीं नेहा। ऐसे ही दिन ढलते गए। दिन रात कोमल की सास और ननद कमरे में ही रहती, जिससे कोमल चिड़चिड़ी हो चुकी थी। और फिर एक दिन सविता कहती है, नहीं बहू, अब जल्दी से मुझे दादी बना दे। ये घर बसा नहीं, भिखारी पहले आ गए। माफ करना माँ जी, मगर सारा दिन तो आप सभी गोंद की तरह कमरे में ही चिपके रहते हैं। इस एक कमरे में प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है। ससुर जी रात में लंबी लंबी खर्राटे खींचते हैं, जिस कारण सोना मुहाल हो जाता है और बची कुची कसर मच्छर खून पीकर पूरा कर लेते हैं। अपने घर पर मेरा अपना बड़ा बेडरूम था जहां मैं अकेले मजे से सोती थी, मगर इस एक कमरे के ससुराल में हर रात मुझे पैर सिकोड़कर सोना पड़ता है। फिर और जब मैं शशि के करीब आने की कोशिश करती हूँ तो कोई ना कोई आ जाता है। अब आप ही बताइए, ऐसे में मैं आपकी ख्वाहिश कैसे पूरी करूं? इस तरह बड़ी रंजिश के साथ कोमल अपनी परेशानी ससुराल वालों के सामने रखती है, जिसे सविता और नेहा चुप हो जाते हैं। अगले दिन नेहा नौकरी ढूंढने निकल जाती है, जहां उसे एक कंपनी में नौकरी मिल जाती है। अरे नेहा बेटी, आज तू पूरा दिन घर पर नहीं थी, कहाँ गई थी? पिताजी, मैं नौकरी ढूंढने गई हुई थी और मुझे नौकरी मिल भी गई। एक अकेले भैया कितना सब करेंगे? इतनी महंगाई में कमरे का किराया, घर खर्च उठाना बड़ी बात है। एक अकेले के कमाने से जिंदगी किराए के कमरे में कट जाती है। बेचारी भाभी को
कितना एडजस्ट करना पड़ रहा है। कम से कम मैं कमाऊंगी तो वो पैसे सेव करके 2 कमरे का सेट खरीद लेंगे। अपनी ननद नेहा को खुद के लिए इतना सोचकर कोमल को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपने एक कमरे के ससुराल में ढल जाती और बीतते दिनों के साथ कोमल को अपना एक कमरे का कंजेस्टेड ससुराल कब कंफर्टेबल लगने लगता है उसे पता भी नहीं चलता। हर दिन सुबह के 5 बजे उठकर लाइट जलाकर बिना शोरगुल किए ससुराल वालों के लिए खाना बनाती है। तभी सविता की आंख खुल जाती है। नहीं बहू, तू उठ गई? जी माँ जी, और खाना भी तैयार हो गया है। अरे तूने खाना भी बना लिया और मुझे उठाया भी नहीं। सासू माँ, कल रात आप वैसे ही देर से सोई थी, इसलिए मैंने आपको उठाना सही नहीं समझा। अपनी बहू की बातों में फूट रही फिक्र को देखकर सविता को अच्छा लगता है कि कोमल उनके बीच धीरे धीरे घुल मिल रही है। तभी नेहा हड़बड़ाकर उठती हुई कहती है, अरे आज तो मेरी नींद ही नहीं टूटी। भाभी प्लीज बाथरूम से गंदे बर्तन निकाल लीजिए ना, मुझे नहाना है वरना मैं ऑफिस पहुंचने में लेट हो जाऊंगी। नेहा, झूठे बर्तन तो मैंने सुबह ही मांज दिए थे। बाथरूम बिल्कुल खाली है और बाल्टी में पानी भी भर दिया है, जाओ नहा लो। अपनी भाभी का बदला स्वभाव देखकर नेहा उसे गले से लगा लेती है। थैंक यू सो मच भाभी। ऐसे ही कोमल का एक एक दिन एक कमरे के ससुराल में खुशियों भरा बीत रहा था। रात में जब शशि और नेहा घर आते हैं तो कोमल कमरे के एक कोने में बैठी भरी गर्मी में रोटी बना रही थी। उस घड़ी उसकी जुबान पर किसी भी तरह की कुड़कुड़ाहट नहीं, बल्कि एक अनोखी खुशी उभरी हुई थी। आ गए आप दोनों, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, फिर सभी साथ मिलकर खाना खाएंगे। फिर कोमल सभी को खाना परोसती है। तभी बातों ही बातों में शशि कहता है, माँ, पिताजी, कोमल, आज इस कमरे में हमारी आखिरी रात है। मैंने और नेहा ने अपनी सेविंग्स से 2 रूम सेट का घर लिया है। कल सामान शिफ्ट करना है। अगले दिन सारा सामान नए घर में शिफ्ट करता है, मगर उस कमरे को छोड़कर जाते वक्त कोमल को अपनी खट्टी मीठी यादें याद आने लगती हैं, जब वो बहू बनकर उनके एक कमरे के ससुराल में आई थी। नए घर में आकर नेहा अपनी भाभी से पूछती है, भाभी, अब तो आप खुश हैं ना? अब आपको एक कमरे में नहीं रहना पड़ेगा। आई एम वेरी सॉरी नेहा, मैंने हमेशा से लग्जरी लाइफ जी थी और अचानक से मैंने देखा कि मेरा ससुराल सिर्फ एक कमरे में सिमटा हुआ है तो मैं ढल नहीं पाई। तुम्हें और माँ जी को बुरा भला कहा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सासू माँ, मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, नहीं बहू, जो हो गया सो हो गया। ये जिंदगी दुख सुख दोनों से भरी हुई है। एक वो वक्त था जब हमें एक कमरे में दिन रात काटना पड़ा, मगर आज हमारे पास 2 कमरे हैं। सब कुछ भूलकर खुशी से शुरुआत करते हैं। आखिर में कोमल ने नए घर में आकर अपने ससुराल वालों के लिए खुशी से हलवा बनाकर उनका मुंह मीठा कराया और सभी ने साथ मिलकर नए घर में रहने की खुशियां भरी शुरुआत की।